हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीड कोड बाइवीकली कॉन्टेस्ट 98 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम इम्पॉसिबल और इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया हुआ है। आप एरे के कुछ एलिमेंट्स चुन सकते हो और उनका और ले सकते हो। जैसे मान लो आपने दो एलिमेंट चुने 1 और 2, आप इनका और ले सकते हो 1 और 2। अगर एरे में ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो आपकी चॉइस है, आप कितने एलिमेंट चुनना चाहो, 1 2 3, आप कितने भी एलिमेंट चुन सकते हो और उनका और लेकर एक नंबर बना सकते हो जिसको कह देते हैं एक्स। इस तरह से आप एरे के कितने ही एलिमेंट चुनो और जो जो नंबर बना सकते हो उसमें से आपको ये रिटर्न करना है कि ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर है जो कि आप नहीं बना सकते इन ऑपरेशन को परफॉर्म करके। ऑपरेशन क्या है, कुछ एलिमेंट चुनो, उनका और लो, एक नंबर बनाओ। तो वो मिनिमम नंबर रिटर्न करना है जो कि पॉसिबल नहीं है इस ऑपरेशन के थ्रू बनाना। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 1 और 2 का, 1 और 2 ये तो हमारे एरे में ही है, तो अगर हम सिंगल नंबर चुने तो ये बना ही सकते हैं। हमें चेक क्या करना है 3 के लिए, तो मैं 2 और 1 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मिनिमम पॉसिबल नंबर कौन सा है जो मैं नहीं बना सकता, 4। तो मुझे आंसर में 4 रिटर्न करना है। इसी तरह अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ 5 3 2, इस केस में क्या है, मैं किसी का भी और ले लूँ, जैसे 5 और 3 का और ले लूँ, चाहे 5 और 2 का और ले लूँ, चाहे 3 और 2 का और ले लूँ, मैं 1 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? और की एक प्रॉपर्टी देखिए, आप किसी भी नंबर के साथ और लेते हो, जैसे मान लो मैं 5 और 3 का ही और लेता हूँ, तो जो भी रिजल्ट आएगा 5 की बाइनरी मेरी क्या होगी 101, 3 की मेरी बाइनरी क्या होगी 11, इसका और क्या होगा 111, जो कि किसके इक्वल होगा, मेरा 7 के इक्वल। तो जब भी मैं इनमें दो नंबर का और लूंगा तो मेरा रिजल्ट जो भी या तो सबसे बड़ा नंबर होगा इनमें से उसके इक्वल या उससे बड़ा ही आएगा, उससे छोटा नहीं आ सकता। रीजन क्या है इसका, जब भी मैं और करता हूँ तो मैं किसी बिट को 1 कर सकता हूँ, मैं किसी भी बिट को 0 नहीं कर सकता। मैं किसी बिट को या तो 1 करूंगा या एज इट इज जो उसका 1 होगा वही रखूंगा। और अगर मैं किसी 0 बिट को 1 करता हूँ तो मेरा क्या होगा, नंबर बढ़ेगा ही, घट नहीं सकता। घटने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, जो भी मेरा पहले 1 था उसमें से किसी को 0 बनाना पड़ता, लेकिन मैं ये और से नहीं कर सकता। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ 5 और 5 करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 और 1 करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरा 5 ही आएगा। 5 और 2 करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरा 7। इसी तरह 5 और 3 करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरा 7। 5 और 4 करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि जब भी मैं दो नंबर का और करूँगा तो उसका आंसर जो भी इन दोनों में से बड़ा नंबर होगा या तो उसके इक्वल आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, उससे कम नहीं आ सकता। तो अगर मेरा ये 1 इस एरे में प्रेजेंट ही नहीं था तो मैं किन्हीं भी दो नंबर का और ले लूँ, 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो 1 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मेरा आंसर क्या आया, 1 आया। नाउ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं इस एरे में 1 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे 1 2 3 ये तो पॉसिबल है, ये तो बन जाएंगे। लेकिन मैं इनमें से किसी का भी और ले लूँ, जैसे मैं 1 और 2 का और लूँगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 और 2 का और लूँगा तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। 5 3 का और लूँगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। 5 2 का और लूँगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। मैं कोई भी और ले लूँ, मैं 4 नहीं बना सकता। 4 क्यों नहीं बना सकता, मेरी इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखिए, 5 की बाइनरी है 1 0 1, 3 की बाइनरी है 1 1, 2 की बाइनरी है 1 0, और मुझे बनाना क्या है, इनमें से किसी का भी और लेके मुझे फाइनल बनाना है 1 0 0। यानी कि मुझे लास्ट बिट जो है वो 0 चाहिए, लास्ट बिट मुझे 0 चाहिए। लेकिन मैं अगर किसी का भी और लूँगा तो मेरा लास्ट बिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो लास्ट बिट मैं 0 बना नहीं सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरा ये एरे होता 1 2 3 5, इस केस में मेरा आंसर क्या आता, 4 आता। तो अभी हम कुछ और चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मेरे एरे में 1 नहीं है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह 1 है और 2 नहीं है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर मेरे एरे में 1 और 2 दोनों है तो मैं इनसे कहाँ तक बना सकता हूँ, मैं 3 तक बना सकता हूँ, दोनों को और कर लूँ 3 तक बना सकता हूँ। अगर मेरे एरे में 1 2 3 ये तीनों है तो भी मैं कहाँ तक बना सकता हूँ, 3 तक ही बना सकता हूँ, मैं 4 नहीं बना सकता। अगर मेरे एरे में 1 2 3 4 ये सारे हैं तो मैं कहाँ तक बना सकता हूँ, मैं 4 और 1 का और करूँ तो मेरा बनेगा 5, 4 और 2 का और करूँ तो मेरा बनेगा 6, 4 और 3 का और करूँ तो मेरा बनेगा 7। इसके अलावा मैं कुछ भी कॉम्बिनेशन लूँ 4 3 2 1 सबका भी और कर दूँ तो भी मेरा मैक्सिमम नंबर कहाँ तक बनेगा, 7 तक ही बनेगा। यानी कि मेरा 8 नहीं बनेगा। अब अगर मेरे एरे में 1 to 8 ये प्रेजेंट होते तो मैं 8 और 1 का और करके 9 बना सकता था, 8 2 का और करके 10, 8 3 का 11, 8 4 का 12, 8 5 का 13, 8 6 का 14, 8 7 का 15। मैं 15 तक सारे नंबर बना सकता था, लेकिन मैं क्या नहीं बना सकता था, 16।
मैं 16 नहीं बना सकता था, चाहे मैं इनमें से किसी का भी और ले लूँ। तो इससे मेरा क्या पैटर्न बन रहा है कि मेरा आंसर या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 8 आएगा, या 16 आएगा। बेसिकली 2 आएगा समथिंग। क्योंकि अगर मैं ये 16 भी देखूँ, 16 तक अगर मेरा आंसर नहीं है, यानी 16 तक मेरे एरे में नंबर प्रेजेंट है या मैं बना सकता हूँ, तो मैं 16 के साथ उसको कंबाइन करके कहाँ तक नंबर बना सकता हूँ, 31 तक। क्या नहीं बना सकता, 32। 2 की नेक्स्ट पावर में नहीं बना सकता। तो मेरा जो आंसर आएगा वो एक तो क्या आएगा, 2 की पावर में आएगा, ये श्योर है। और मुझे रिटर्न क्या करना है, जो भी सबसे छोटा नंबर हो, यानी जो भी सबसे छोटी 2 की पावर मेरे एरे में प्रेजेंट नहीं है, वो मुझे रिटर्न करनी है। तो इन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने क्या ट्रेस किया कि हम बाकी सब एलिमेंट्स तो बना सकते हैं, लेकिन अगर 2 की पावर हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है तो हम वो नहीं बना सकते। जैसे 1 नहीं था तो हम 1 नहीं बना पा रहे थे, 2 नहीं था तो 2 नहीं बना पा रहे थे, 4 नहीं था तो 4 नहीं बना पा रहे थे, 8 नहीं था तो 8 नहीं बना पा रहे थे। इसी तरह हम बाकी सारे नंबर तो बना सकते हैं, लेकिन 2 की पावर हम नहीं बना सकते अगर वो हमारे एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम इन सारे एरे के एलिमेंट्स को हमारे एक मैप में इंसर्ट कर दें। जो भी हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं उनको एक मैप में इंसर्ट कर दें। और फिर हम क्या करें, सारी 2 की पावर 1 से शुरू करें और 2 की पावर चेक करते जाएं। ये हमारे एरे में है या नहीं है तो आगे बढ़ो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को चेक करो। ये है तो 4 को चेक करो, 4 है तो 8 को चेक करो। जो भी पहली 2 की पावर मेरे एरे में प्रेजेंट नहीं है वो मेरा क्या होगा, आंसर, और मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। जो चीज़ हमने डिस्कस करी, ये चीज़ अगर आप एक पेन पेपर लेके ट्रेस करने की कोशिश करोगे खुद से, तो आपको क्लियर होगा कि आप 2 की पावर नहीं बना पाओगे अगर आपके एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है वो नंबर। तो हमारा एल्गोरिथम सिंपल सा रहेगा, सारे नंबर को मैप में इंसर्ट करो और 2 की पावर चेक करते जाओ। जो भी सबसे पहली 2 की पावर प्रेजेंट नहीं है वो हमारा आंसर है। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक अनऑर्डर्ड मैप लिया जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। इस लूप की हेल्प से हमने वही किया। फिर हमें क्या चेक करना था, 2 की पावर शुरू किससे करना था, 1 से। हमने 1 से शुरू किया, चेक किया हमारे मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 है तो 2 के लिए चेक करो, 2 है तो 4 के लिए, 4 है तो 8 के लिए, 8 है तो 16 के लिए, एंड सो ऑन करके इस तरह से 2 की पावर चेक करते जाओ। तो इसलिए हम आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही फर्स्ट पावर मेरी मैप में नहीं है, जो भी फर्स्ट पावर मेरे मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि वही मेरा आंसर है। तो उस केस में मैं सीधा आंसर को रिटर्न कर दूँ। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम मैप में पुश कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड मैप में पुश ऑपरेशन क्या होता है, वो 1 होता है। हमारा एरे का साइज कहाँ तक है, 10⁵ तक, यानी हमारी यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, ऑफ n। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर एक वाइल लूप चला रहे हैं 2 की पावर को चेक करने के लिए। हमारी रेंज जो है नंबर कहाँ तक जाएगा, 10⁹ तक जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर 30 तक जाएगा मैक्सिमम, प्लस ऑफ 30। तो ओवरऑल हम इसे कह सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम एक मैप ले रहे हैं तो इसकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रफली क्या आएगी, O ऑफ n। थैंक यू गाइस।